कलीमुल्लाह, क्या आपने अल्लाह को देखा? हजरत कलीमुल्लाह कहने लगे, मैंने अल्लाह को तो नहीं देखा, मैंने बरसों इबादत की है, मैंने रियाजत की है, अल्लाह से बार बार कहा, ए मलिका बादशाह, ए बंदा नवाजा, ए परवरदिगार, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह से जवाब मिला, ए कलीमुल्लाह, तुम नहीं देख सकते। बार बार कहा, ऐ मौला देखना चाहता हूँ, कहा नहीं देख सकते। मुअर्रिख फरमाते हैं, कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 मरतबा अल्लाह से कहा, ए मौला अपना जलवा दिखा दे, अपना जलवा दिखा दे। हर बार यही जवाब मिला कि तुम नहीं देख सकते। जब बसिद हो गए, रब ने फरमाया 500 नफले अदा करो, 1 माह रोजे रखो, उसके बाद बताया जाएगा। मुसलसल नवाफिल पढ़ रहे हैं, रोजे पे रोजे रख रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा देखना चाहते हो, आ जाओ, आ जाओ, तुम्हें बुलाया जा रहा है। कोहे तूर पे हजरत मूसा को बुलाया गया। तारीख आपको मालूम है, हजरत मूसा को कोहे तूर पे बुलाया गया। नालैन उतार दो, नंगे पैराना है। जब करीब आ गए, अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा सुनो, तुम मेरा जाती जलवा नहीं देख सकते, इसलिए मैं सिफाती तौर पर, अगर मेरे सिफाती जलवे देखना है, मैं कहार भी हूँ, मैं जब्बार भी हूँ, मैं रऊफ भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, मैं करीम भी हूँ, सत्तार भी हूँ, गफ्फार भी हूँ। तो सुनो सुनो, कहारी का जलवा तुम नहीं देख पाओगे, मेरी जब्बारी का जलवा तुम नहीं देख पाओगे, मेरी रहीमी का जलवा देख लो, रहमानियत का जलवा देख लो। मैं अपनी सिफते रहमानियत के जलवे को पूरा नहीं दिखाऊंगा, सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर अपनी तजल्ली को बेनकाब करूंगा। कितनी? वो भी सिफते रहमानियत। सुई का नाका बहुत छोटा सा जिसमें धागा डालते हो, उसके 1000 हिस्से करो। अब 1000 हिस्से में कितना छोटा हिस्सा आएगा, है अंदाजा? नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे मूसा कलीम, मैं अपनी सिफते रहमानियत का सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर जलवा दिखाऊंगा। डायरेक्ट आंखों में नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट आंखों में नहीं दिखाऊंगा, तजल्ली कोहे तूर पे डालूंगा। तुम कोहे तूर को देखते रहना, जरा गौर तो कीजिए, डायरेक्ट नहीं देख रहे, सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर, वो भी कोहे तूर पर, पत्थर पर, और उस पत्थर को देखते रहो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर को देख रहे हैं, अल्लाह ने तजल्ली को बेनकाब किया। इतनी सी तजल्ली का ये आलम, मूसा अलैहिस्सलाम गश खा के गिर पड़े, अल्लाह, बेहोश हो गए। होश आया, कोहे तूर जल के राख हो गया, सुरमा बन गया, जो आज आप आंखों में लगाते हैं, राख हो गया, कोहे तूर जल गया। किसी आशिक ने कहा था, तूर ने जल के कहा, गश में पड़े हो मूसा, जलवाए यार का क्या खाक तमाशा देखा। एक शायर फरमाते हैं कि गश नहीं खाना मुझे हजरत मूसा की तरह, ताबे नजारा भी दे दौलते दीदार के साथ। अगर ताबे नजारा नहीं तो देखेंगे कैसे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पे देखा, कोहे तूर पे अल्लाह ने तजल्ली सिफते रहमानियत का जलवा जैसे ही जाहिर किया, गश खा के जमीन पर गिर गए। जब होश आया, अब हालत बदल चुकी है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, आंखों के सामने अंधेरा है। मगर सुनो सुनो, अल्लाह की उस तजल्ली का आलम ये हुआ, इतनी तजल्ली देखी है तो अल्लाह ने आंखों में ऐसी ताकत अता फरमा दी कि 30 मील दूर काले पहाड़ पर चलती हुई काली चींटी के पैरों को हजरत
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गिन लिया करते। सुभान अल्लाह। अब सोचो जरा, और जिस नबी को, जिस हबीब को अल्लाह ने इतने करीब बुला के अपना जाती जलवा दिखाया हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका आलम क्या होगा। तभी तो हम कहते हैं नबी गुंबदे खजरा की छांव में है, मगर खुदा की कसम हमारा यकीन और ईमान है कि आज हम जो यहाँ बैठे हैं तो बज़ाहिर हम जिक्र में बैठे हैं, उरई की धरती में बैठे हैं, मगर नबी की तवज्जो के मरकज पे बैठे हुए हैं, क्योंकि नबी हमें देख रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक बेखुदी की कैफियत है। खिरामा खिरामा घर की तरफ चले जा रहे, घर की तरफ चले। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा कहां जा रहे हो। अर्ज करने लगे, मौला घर का। चेहरे पे नकाब डालो, चेहरे पे नकाब डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बारे इलाहा क्या कोई गलती हो गई। आज से पहले तो तूने कभी नहीं फरमाया कि चेहरे पे नकाब डालो, आज किस लिए चेहरे पे नकाब। अल्लाह ने फरमाया, आज तुमने मेरा जलवा देखा है, नजरों में इतनी कुव्वत आ गई है, अगर किसी से नजर मिला लोगे वो अंधा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। अगर किसी से नजर मिल गई, किसी ने तुमसे नजर मिला ली, वो अंधा हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चेहरे पे नकाब डाल लिया, रफ्ता रफ्ता घर की तरफ जा रहे हैं। कोई मिल रहा है, सलाम किया, जवाब दे दिया, किसी से कोई बात नहीं हो रही, अपनी ही एक कैफियत में चले जा रहे हैं। घर पहुंचे, जब घर में दाखिल हुए, आपकी बीवी, आपकी ज़ौजा मुबारिका हजरत सफूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछ लिया, आज ये चेहरे पे नकाब क्यों है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का जलवा देख के आया हूं। तो कहा, चेहरे से नकाब उठाइए। जिन आंखों ने रब का जलवा देखा है, उन आंखों को मैं भी देखना चाहती हूं, उन आंखों में हमें भी तो जलवा नजर आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंधी हो जाओगी। कहा, उसकी परवाह ना कीजिए, आंखें रहे या जाए, रोशनाई रहे या जाए, उसकी परवाह ना कीजिए। मुझे उन आंखों को देखना है जिन आंखों ने रब का जलवा देखा है। बज़िद हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम बार बार मना करते रहे, मान जाओ मान जाओ, मगर नहीं, काहे को मानना। और ये हकीकत भी है, आदमी हर जगह हुकूमत करके आ जाएगा, लेकिन जब घर में आएगा तो बीवी के सामने नहीं चलती अच्छे अच्छों के। बोलो, चलती है। आपको मालूम है, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया गया था। पता है ना आपको, नबी के जमाने मुबारका में मस्जिद में औरतें आती रही, सिद्दीक़ अकबर के जमाने में आती रही। जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, उन्होंने फरमाया, मस्जिद में अब औरतें ना आए। आज जो मस्जिदें खाली है ना, यही वजह है। अभी औरतों को चालू कर दो, आप देखो कितनी भीड़ लगती। बोलिए, गलत कह रहे हैं, भीड़ लगने लगेगी। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोक दिया कि नहीं, औरतें नहीं आएंगी। हुक्म हुआ, सारी औरतें मान गई। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा मुबारिका कहने लगे, अरे वाह, ये कौन सी बात हुई। नबी ने नहीं रोका मस्जिद में जाने से, सिद्दीक़ अकबर ने नहीं रोका, और आप मस्जिद में जाने से रोक रहे हैं। मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो जाऊं। वो फारूक आजम, अल्लाह अकबर, जिनका नाम सुन के बड़े बड़े शहंशाहों के कलेजे दहल जाते थे। बीवी ने मना कर दिया, नहीं मैं जाऊंगी। ठीक, जाओ। और जहां बात ना बने तो वहां हिकमत अमली से काम लिया जाता है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, एक रात अंधेरा था। ये लाइटों का जमाना तो था नहीं, जैसी आज लाइटें जल रही, ऐसे तो नहीं थी लाइटें। ईशा के वक्त अंधेरा छा जाता था, अंधेरा छा गया। ईशा की नमाज पढ़ के हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा मुबारिका लौट रही थी, और फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु पहले से एक कंबल ओढ़े हुए छिपे हुए खड़े थे। समझ रहे आप,
भाई हमारी बीवी है, हम बीवी के साथ छेड़खानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो, कोई गुनाह है? अरे किसी गैर औरत के साथ करोगे तो गुनाह है ना। अपनी बीवी फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु किनारे खड़े हुए हैं, अपना चेहरा ढाके हैं, और जैसे ही आपकी ज़ौजाए मुबारका मस्जिद से बाहर निकली, आपने छेड़खानी के तौर पर जिस्म पकड़ लिया, किसी भी हिस्से को छुआ या पकड़ा, और उसके बाद उसी हालत में गायब हो गए। अब इनका गुस्सा बड़ा हाई हो गया। अल्लाह अकबर, अब अल्लाह का घर भी महफूज नहीं है, यहाँ भी छेड़खानियां हो रही है। गुस्से में लाल पीली होती हुई फारूक आजम की ज़ौजाए मुबारका अपने घर में दाखिल होती है। अभी थोड़ी देर गुजरी होगी कि फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु घर में आए। जैसे ही देखा तेवर बदले हुए हैं, जलाल के आलम में कहा क्या हो गया, ये चेहरे के तासुरात क्यों ऐसे नजर आ रहे हैं, चेहरा क्यों तब्दील है, ऐसा लग रहा है तुम्हें गुस्सा आया हुआ है, किसी ने कोई बात कह दी है क्या? कहा क्या है? हम मस्जिद गए थे अल्लाह की इबादत करने, अब अल्लाह का घर भी महफूज नहीं रह गया, वहां भी मेरे साथ छेड़खानी की गई है। फारूक आजम फरमाते हैं इसीलिए मैंने कहा था कि अब मस्जिद में औरतें ना जाए, कहा आज के बाद नहीं जाएंगे। पता चल गया कभी जबान से डांट के समझाया जाता है, कभी हिकमते अमली से समझाया जाता है। बहरहाल बताने का मकसद ये कि हर जगह चल जाएगी, लेकिन घर में नहीं चलती ना, नहीं चलती। मोहब्बत करना भी चाहिए, जरूरी है, ऐसी कामिल मोहब्बत होना चाहिए जो नबी ने हमें तरीका दिया है। अल्लाह अल्लाह बात आ गई तो सुनो, आज जो हमारे अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, इख्तिलाफात हो रहे हैं, मियाँ बीवी में बहसो तकरार हो रही है, ये अच्छी चीज नहीं है। इससे बच्चों पे गलत असर पड़ता है, तुम्हारे घर का मेयार गिर जाया करता है, तुम्हारे खानदान पे हर फूट जाता है। अगर तुम्हारे पास कोई रहबर ना हो तब तुम्हारे घर में झगड़ा हो। तुम्हें तो अल्लाह ने रहबरे आजम दिया है कि जिसने जिंदगी के हर नमूने को तुम्हारे साथ पेश किया है कि मोहब्बत मियां बीबी के कैसे बढ़ा करती है। आकाए कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने घर के अंदर घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा गिलास में पानी पी रही है। जब गिलास में पानी पी रही थी, आका ने दूर से देखा घर के करीब है, वहीं से आवाज लगाई, ए आयशा ठहर जाओ, पूरा पानी न पीना। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? नबी ने फरमाया मैं भी आधा पीऊंगा। सोचो जरा, आज हमारे घर में झूठा है, तुम्हें क्या मालूम झूठा है? अल्लाह ने मोमिन के झूठे में भी शफा रखी है। नबी ने फरमाया ए आयशा ठहर जाओ, पूरा पानी ना पीना। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, फरमा मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार मैं दूसरा पानी दे दूंगी। कहा नहीं, मैं इसी से पीऊंगा। नबी ने कहा मैं इसी से पीऊंगा। उन्होंने रोक दिया, गिलास हाथ में है, सरकार तशरीफ लाए, गिलास पेश किया। हजरत आयशा ने तो कैसे पेश किया, जैसे अब कोई गिलास रखा नहीं, मैं आपको बताता प्रैक्टिकल करके है, देखिए ताकि समझ में आ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यूं पानी पी रही। अब जब सरकार ने कहा लाओ यही पानी मुझे दो, ये बगल से सरकार आके खड़े हो गए। तो हजरत आयशा ने क्या किया, गिलास को ऐसे घुमा दिया। आप लोग के समझ में आ रहा है ना? यहां से पानी पिया, और जब नबी ने पानी तलब किया तो हजरत आयशा ने गिलास को ऐसे घुमा के पेश कर दिया। अब आज की औरत तो थी नहीं, आज की होती ना पूरे लिपस्टिक के निशान बन जाते है ना, मगर वो सैयदा है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने फौरन लिया, नबी ने पानी और पूछा ए आयशा तुमने कहां से पिया था? सुभान अल्लाह बोलो यार। नबी ने कहा आयशा तुमने कहां से पिया था? हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह यहां से। नबी ने गिलास को घुमा दिया, वहीं से पानी। सुभान अल्लाह। और कहा आयशा तुम्हें मालूम है इससे मोहब्बत बढ़ती है। ये नुस्खा भी दे रहा हूं आपको,
ताकि आप मियां बीवी में मोहब्बत पैदा हो। ये नुस्खा है, मोहब्बत का एक अमल भी है। बहरहाल मैं बता ये रहा था कि घर में शौहरों की नहीं चल पाती, वो आदमी मजबूर हो जाता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से बार बार कहा, ए सफूरा ना देखो, ऐसा सफूरा मेरी आंखों को ना देखो। और वो बार बार एक बात कहे कि मुझे उन आंखों को देखना है जिन आंखों ने अल्लाह का जलवा देखा है। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, क्या तुम नहीं मानोगी? कहा, हरगिज़ नहीं मानूंगी, बगैर देखे नहीं मानूंगी। आपने फरमाया, अच्छा एक काम करो, एक आंख में हाथ लगा लो, एक आंख से देखो। समझ में आ रहा? का एक आंख बंद करो और दूसरी आंख से देखो, अगर जाएगी तो एक जाएगी, दूसरी तो बच जाएगी। तो कहा ये ठीक रहा। उन्होंने एक आंख बंद कर ली। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही चिलमन रुख से हटाई, आंखों को देखा, वो कशिश, अल्लाहु अकबर, ऐसी चमक, आंखों की रोशनी चली गई। मगर मजा इतना आया कि इसमें हाथ रख के इसको खोल दिया। आप लोग समझे कि नहीं समझे? पहले एक बंद की, एक आंख से देखा, और जब जलवा आंखों में अल्लाह का नजर आया तो ऐसा मजा मिला कि जो आंख बंद रखे थे उसको भी खोल दिया, दोनों चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप तो नबी हैं, दुआ कर दीजिए, आपकी दुआ कौन रद्द होगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, परवरदिगार मेरी बीवी को आंखें दे दे। अल्लाह ने आंखें दे दी। फिर वही किया, इसको खोला, उसको बंद, इसको खोला, इसको बंद, कई मर्तबा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये सब पूरा वजह क्या है? रोशनी जा रही है, दुआएं करा रही हो, बार बार रोशनी वापस मिल रही है, तो देखना बंद क्यों नहीं कर देती? कहने लगी, मजा इतना है कि जिंदगी भर आंखें जाती रहे, जलवा देखती रहूं, चली जाए फिर वापस। सोचो, जब इन आंखों में ये आलम है तो जिन्होंने नबी की आंखों को देखा होगा, हमारे आका की आंखों को देखा होगा, उन्हें कितना सुरूर मिला होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, आपने अपनी उम्मत को कलमा दिया है कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, क्या आपने अल्लाह को देखा है, वहदानियत का ऐलान किया है? तो कहा, मैंने अल्लाह को नहीं देखा, सिफते रहमानियत के जलवे को मैंने एक झलक देखा है। सुई के नाके के जर्रा बराबर, सुई के नाके के हजारवें हिस्से के बराबर देखा है, मगर रब को नहीं देखा। हजरत ईसा से पूछा, ए रूहुल्लाह, आपने ऐलान किया है कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, अब ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, क्या आपने अल्लाह को देखा है? हजरत ईसा कहने लगे, मैंने अल्लाह को देखा नहीं है, रब की वहदानियत का ऐलान किया है। अल्लाह अल्लाह, अब हमें समझ में आ गया, ए परवरदिगार, 1,24,000 अंबिया आते रहे और उसके या कमो बेश 2,24,000 अंबिया आते रहे। एक वक्त में कई नबी तूने भेजे, इंसानों के रुश्द और हिदायत के पैगाम बर बना के, और सबने तेरी वहदानियत का ऐलान किया, डंका बजाया है। अल्लाह अल्लाह क्यों ना बजाया जाए, क्योंकि तू वाहिद है, तू एक है, तेरी उलूहियत पर दो आलम को नाज है, तेरी वहदानियत पर सारी दुनिया मुत्तफिक है। जर्रा जर्रा तुझे वाहिद मानता है, कतरा कतरा तेरा जिक्र कर रहा है। आसमान के सितारे तेरे जाकिर है, चांद सूरज तेरे जाकिर है, जर्रात तेरे जाकिर है। सब जानते हैं कि तू यकता है, तू वाहिद है, तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। ए परवरदिगार, सब वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं, एक एक नबी आता रहा, तेरी हक्कानियत, तेरी वहदानियत का डंका बजाता रहा। आखिर महबूब से क्यों कहा जा रहा है? तो रब की बारगाह से जवाब मिला। अब जरा सबसे पूछा है तो हबीब से भी तो पूछ लो, उसने भी देखा है जलवा के नहीं देखा। अब नबी की बारगाह में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह,
अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। आका हर नबी ने कलमा दिया है, उम्मत को आपने भी कलमा दिया है कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो मेरे नबी कहते हैं कि हाँ हाँ मैंने अपने रब को इतने करीब से देखा है कि एक कमान या दो कमान का फासला दरमियान में बाकी रह गया।